तो अगला सवाल इस चैप्टर का यानी चैप्टर 2B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 और हमें बोला जा रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना इन त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय जो सारणी होता है उसका प्रयोग नहीं करना है। तो फिर इसका वैल्यू कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पूरक कोण के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट है उसे लागू करना है, ठीक ना। यहाँ पर पूरक कोण के कॉन्सेप्ट को लागू करते हुए इन त्रिकोणमितीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला त्रिकोणमितीय व्यंजक ये है, पहला भाग है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या है? कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, बट्टे में है साइन स्क्वायर 59 डिग्री, प्लस में है साइन स्क्वायर 31 डिग्री। फिर यहाँ उसके पूरे के प्लस में है साइन 35 डिग्री और गुणे में है सेक 55 डिग्री। ठीक, तो शुरू करते हैं, लिखेंगे बराबर। यहाँ अगर हम अंश में देखें तो एक टर्म 20 डिग्री वाला है और एक 70 डिग्री, तो ये 70 और 20 तो एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे, इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। लेकिन इसे रहने देंगे, जो है कॉस स्क्वायर कितना, ये है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसे रहने देंगे। फिर बट्टे लेंगे, बट्टे में क्या है, यहाँ दो टर्म है और दोनों में हम देखें तो ये 59 डिग्री और ये 31 डिग्री एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसे चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 90 डिग्री माइनस कितना 59 डिग्री। ठीक, इसे चेंज नहीं करेंगे, रहने देंगे साइन स्क्वायर 31 डिग्री, इस तरीके से। फिर प्लस, इन दोनों को देखें तो ये 55 डिग्री और ये 35 डिग्री, दोनों टर्म पूरक कोण वाले हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसे रहने देते हैं, हम इसे चेंज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया, गुणे में है सेक 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री के रिस्पेक्ट में इसे चेंज करके हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर वाले मामले को सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा साइन स्क्वायर कितना 70 डिग्री। ठीक, और प्लस में है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक, फिर बटे में है, इसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, इस तरीके से। और प्लस में ये साइन 35 डिग्री और गुणे में है कॉसेक है ना, कॉसेक, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 35 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हम देखें तो थीटा बराबर हो गया, है ना। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का भी और इस त्रिकोणमितीय अनुपात का भी थीटा बराबर है। जब थीटा बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इसी आधार पर हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे 1। फिर बट्टे में है कॉस स्क्वायर 31 डिग्री साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में, तो ये इन दोनों के बदले भी 1 हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज़ है, साइन 35 डिग्री, तो हम जानते हैं क्या चीज़ है कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा और गुने में 1 हो जाएगा, है ना। तो इसके बदले में अभी हम क्या दे सकते हैं, 1। ठीक, तो 1 हो गया। ठीक, अब ये 1/1 यानी 1 और प्लस में 1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 2। तो इस पूरे त्रिकोणमितीय व्यंजक का वैल्यू कितना आ गया, यानी मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक ना, तो आंसर है 2, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का पहले भाग में जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें। ठीक, इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 32 का दूसरा भाग दिया गया है, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय व्यंजक दिख रहे हैं कितना, साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री, प्लस में है कॉस कितना, कॉस 59 डिग्री और गुने में है कॉसेक 31 डिग्री। तो इसके भी मान हमें ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे कि हम तो त्रिकोणमितीय सारणी का मान तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन यहाँ पर पूरक कोण के रिस्पेक्ट में यानी पूरक कोण का कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं। ठीक, तो निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बराबर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक भिन्न है, अंश में है कितना, साइन 80 डिग्री और हर में है कॉस 70 डिग्री, तो यहाँ 80 और 70 एक दूसरे के पूरक कोण है, इसलिए अंश और हर दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इस तरीके से। ठीक, और बट्टे में है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस 10 डिग्री। ठीक, फिर प्लस में है कॉस 59 डिग्री
और गुने में कॉसेक 31 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है एक दूसरे के पूरक कोण है, इसीलिए इन दोनों में भी किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, तो जहाँ भी देख रहे हैं कि जो दो टर्म है जो एक दूसरे के पूरक कोण है उसमें किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक ना, तो क्या करें, इसे चेंज कर देते हैं, इसे रहने देते हैं। ठीक ना, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ जाएगा कॉस, ये इतना ही है, रहने देंगे 59 डिग्री है ना, 59 हो गया। और गुने में है कॉसेक 31 डिग्री, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा कितना, सेक कितना, सेक 90 डिग्री माइनस कितना 31 है। ठीक ना, 31 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर के मामले को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, और बट्टे में है कॉस 10 डिग्री, इस तरीके से प्लस ये कितना हो गया, ये रहने देंगे कॉस 59 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा ये सॉल्व करने पर सेक कितना 59 डिग्री। ठीक, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे सेम चीज़ दिख रहा है ना, उभयनिष्ठ, तो ये हो जाएगा कटने के बाद एक। ठीक, फिर प्लस, और ये है कॉस, यहाँ हम जानते हैं क्या चीज़, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई कितना, सेक थीटा के। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और गुने सेक ऑफ थीटा बराबर में कितना, एक ही तो रहेगा ना। तो इसी प्रकार से थीटा बराबर है तो कॉस 59 डिग्री और गुने सेक 59 डिग्री का मान कितना दे देगा, एक, तो ये हो जाएगा एक। ठीक, तो दोनों जोड़ करके कितना हो गया, 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 के दूसरे भाग का आंसर कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, फिर अगला भाग है क्वेश्चन नंबर 32 का, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके तीसरे भाग में जो डेटा दिया गया है वो है कितना, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इसके भी हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो मान निकालेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर एक भिन्न है जिसमें अंश है साइन 27 डिग्री और हर है कॉस 63 डिग्री। तो यहाँ 27 और 63 एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इसीलिए एक दूसरे के पूरक हो गए। जब एक दूसरे के पूरक है अंश वाला और हर वाला टर्म, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक ना, किसी एक को चेंज करेंगे, आप अंश को या फिर हर को किसी एक को चेंज करो। ठीक ना, तो अंश को चेंज करते हैं। ठीक, तो इस 27 डिग्री के पूरक कोण के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना 27 डिग्री। ठीक ना, ये हो जाएगा 27 डिग्री, ये ब्रैकेट, और बट्टे में क्या है उसे हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ टोटल पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से, फिर प्लस, फिर इसी प्रकार से दूसरे टर्म में भी देखें तो क्या है, एक भिन्न है जिसका अंश है कॉस 63 और हर है साइन 27 डिग्री, और इसीलिए, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसे भी हम चेंज करेंगे तो किसी एक को, तो ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाले को भी चेंज कर लो तो भी वही आंसर आना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस, इसी को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक ना, इस तरीके से, और बट्टे में इसे रहने देंगे जैसा है वैसा ही 27 डिग्री। ठीक, तो टोटल का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 27, तो ये जो होगा 63, और बट्टे में कॉस 63, और टोटल का क्या चीज़ है, स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही होना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 90 माइनस 63 27, और बट्टे में भी कितना है साइन 27 डिग्री। ठीक, फिर स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है, इस भिन्न का अंश और हर उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के एक होगा, तो एक का स्क्वायर प्लस इसे भी इसके बदले में भी एक देंगे और उसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक, दोनों जोड़ करके हो गया 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 के तीसरे भाग का आंसर कितना आया, 2 आ रहा है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर 32 का चौथा भाग कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें त्रिकोणमितीय व्यंजक इस प्रकार से है कि 3 गुने tan 25 डिग्री गुने tan 40 डिग्री गुने tan 50 डिग्री गुने tan 65 डिग्री माइनस 1/2 गुने tan स्क्वायर 60 डिग्री, और टोटल के बट्टे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल के बट्टे में दिया गया है कितना, 4 ब्रैकेट cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री।
तो इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पूरक कोण के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, पूरक कोण के कॉन्सेप्ट को, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, यहाँ 65 और 25 एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक ना। दूसरा है tan 40 डिग्री गुने में tan 50, तो ये 50 और 40 एक दूसरे के पूरक कोण है। तो हम क्या करेंगे कि पूरक कोण वाले को, है ना, पूरक कोण वाले टर्म्स को जोड़ा बना करके लिखेंगे, ठीक ना, जोड़ा बना के इसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे, ये 3 है, गुने में रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे tan 25 डिग्री और गुने में ये जो है इसे पहले लिख देंगे, ठीक, tan कितना है 65 डिग्री। इस तरीके से इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ गुने में tan 40 डिग्री और गुने में है tan 50 डिग्री। इस तरीके से इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक। फिर माइनस है तो लिखेंगे -1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री और टोटल के बट्टे में ये है, ठीक। टोटल के बट्टे में हम लिख देंगे कितना, ये है गया 4 ब्रैकेट cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में जो यहाँ एक दूसरे के पूरक कोण वाले टर्म है, तो क्या करेंगे, इसे चेंज करके हम लिख सकते हैं, इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो ये हो जाएगा cot कितना 65 डिग्री, ठीक ना, cot 65 डिग्री, इसे रहने देंगे tan 65 डिग्री। इस तरीके से फिर इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cot 50 डिग्री और गुने में tan 50 डिग्री। इस तरीके से, ठीक, माइनस में 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे बट्टे में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़ कि 1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक। तो ये तो अकेला टर्म है। अब इस अकेले टर्म को इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में हम चेंज करें तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, चेंज करके भी हम कोई फ़ायदा इससे नहीं ले सकते, ठीक ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री का मान तो टेबल से प्राप्त करना ही पड़ेगा ना, सारणी से आप इसका वैल्यू सारणी से ही आप रख सकते हो, क्योंकि ये अकेला टर्म है। दो टर्म रहता, कोई 30 डिग्री वाला टर्म रहता तो पूरा कोण के रिस्पेक्ट में आप चेंज करके उसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री है, अब वो भी अकेला टर्म है, ठीक, tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये अकेला टर्म है तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है इसे सॉल्व करने का, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू अभी डायरेक्ट ही रख देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, आप सारणी देख करके बता सकते हैं या फिर वासु फार्मूला है ही। वासु फार्मूला tan के लिए क्या होता है, वासु tan थीटा के लिए होता है कितना, ये होता है n/4 - n का रूट, इस तरीके से होता है। अब यहाँ 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के लिए n का जो वैल्यू हो जाता है कितना हो जाता है, 0 के लिए 0 होता है, 30 के लिए 1 होता है, 45 के लिए 2 होता है और 60 डिग्री के लिए 3 होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, n की जगह पर 3। जब आप n की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 और ये -3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3। इस तरीके से आएगा, है ना, इसी प्रकार से आएगा, ये कितना √3 आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, √3, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसका भी स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं इसे हटा देता हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक ना, तो इसे हम यहाँ पर से हटा देंगे, ठीक। फिर बट्टे में ये है, इसमें भी एक टर्म को चेंज करेंगे, तो 4 गुने इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो यही इसका पूरक कोण, ये हो जाएगा 61 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 61 डिग्री। इस तरीके से, ठीक, बराबर देंगे 3 गुने, यहाँ cot 65 डिग्री और tan 65 डिग्री गुने में है, एक दूसरे के गुना में है, तो इसका वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है। फिर गुना, ये गुना, फिर यहाँ पर cot 50 डिग्री और गुने में tan 50 डिग्री, तो इन दोनों का भी गुणनफल 1 होगा, क्योंकि थीटा बराबर हो तो tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू यानी गुणनफल 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर ये है माइनस 1/2, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये है √3 का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये √3 गुने √3 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इस तरीके से, ठीक। फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस में है कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, तो थीटा बराबर हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है। तो बट्टे में हम लिखेंगे बट्टे, और 4 अगुने में इसके बदले में कितना 1 देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। बराबर ये हो गया 3 ना,
3 गुने 1 गुने 1, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये माइनस और 3 गुने 1 यानी 3/2, और टोटल के बट्टे में कितना है 4। इस तरीके से बराबर। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इसका लघुत्तम लेकर के, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 6 माइनस 3/2, और बट्टे में है 4। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और उसके भी बट्टे में कितना है 4, और इसके भी बट्टे में अंश, इसका हर नहीं है तो इसका हर देंगे 1। अब इसे उल्टा देंगे तो हो जाएगा 3/2 और गुने कितना 1/4 हो जाएगा गुने में। ठीक, यहाँ दे देंगे। फिर क्या हो गया 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो यह हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 32 के चौथे भाग का कितना आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक, तो आप इतना देख लें, इस प्रकार से हुआ है। ठीक ना, इस कैलकुलेशन में आप ध्यान दे सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 3/8। ठीक, तो आप इतना नोट करें।